नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आगे शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ता करने के लिए चौधरी हरेंद्र सिंह, जो भाजपा से ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और अभी वर्तमान में इनको बीते दिनों जाट समाज ने इनको एक अध्यक्ष पद दिया है। वो है संस्था महाराजा सूरजमल जाट समाज उत्थान संस्था। तो बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका, शर्मा जी, और आपके चैनल गगन मंच का मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपको नए वर्ष की, और आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो भी पद देने वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे पूर्वज और समाज के शुभचिंतक, बहुत ही विचारवान लोग हैं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उसमें चाहे चौधरी जगपाल सिंह जी हों या जो चुनाव कमेटी थी उसके अध्यक्ष सुरेश तोमर जी हों, ओम प्रकाश तेवतिया जी हों, या फिर निवर्तमान हमारे अध्यक्ष हैं राजू चौधरी साहब, और राजवीर सिंह मुखिया जी हैं, और मतलब ये 7 लोगों की एक कमेटी थी जी, जिनके आशीर्वाद, जिन्होंने समाज की राय को जाना, और समाज की राय को जानने के बाद उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो मैं उन सभी हमारे मार्गदर्शकों को मैं बधाई देता हूँ, और उनका आशीर्वाद मुझे समस्त समाज का उनके द्वारा मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, चाहे वो गंगावल जी हों या हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत एस लॉर्ड साहब हों, और भी जितने भी ये शुभचिंतक हैं समाज के और अग्रज हैं, इन सब ने समाज की राय को जानकर 12 लोगों ने इसमें आवेदन किया था, और सभी ने एक मत होकर के जो भी, और 12 लोग जो अध्यक्ष चाहते थे, मैं समझता हूँ कि वो भी हर व्यक्ति अपने आप में एक बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है और कहीं ना कहीं काबिल है, सारी खासियतें उन लोगों में हैं जो अध्यक्ष में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको, हाँ, लेकिन बावजूद उसके समाज ने मुझे चुना जी, समाज ने इस जिम्मेदारी के लिए मुझे आगे किया। मैं समस्त समाज के एक बच्चे का दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से समस्त जो भी हमारी कमेटी है उसका धन्यवाद करता हूँ, चाहे उसमें हमारे सुनील ढाका जी हों, और जो भी जिन लोगों ने मतलब इस अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था। क्या सुनिए, अब क्या जाट समाज को ही आप देखेंगे या सर्व समाज को देखेंगे? देखिए, मेरी नीति कभी ऐसी नहीं रही है, और मैं जाट समाज का बच्चा हूँ, उन्होंने अपना हक समझ के मुझे जिम्मेदारी दी है। लेकिन मेरा विचार ऐसा है कि मैं सर्व समाज का बालक हूँ, सर्व समाज का अधिकार है मुझ पर, और जब व्यक्ति सामाजिक हो जाता है तो कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहता किसी की, ठीक है। तो मैं सर्व समाज का हूँ, सर्व समाज के लिए काम करूँगा, लेकिन एक जिम्मेदारी आई है तो इस नाते से इस संस्था के जो भी रूल रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करूँगा, और इस संस्था के माध्यम से मैं समाज के हर उस व्यक्ति को जागरूक करने का, एकत्रित करने का, समाज में मनमुटाव कोई हो उसे मिटाने का काम करूँगा। जो बच्चे खेल में अच्छा कर रहे हैं उनको प्रेरित करने का काम करूँगा, और आगे जाएं वो, उनके लिए अच्छी सुविधाएं सुलभ हो। अच्छा, एक बात और पढ़ रहे हैं, एक बात और है जी, जैसे मान लो हर समाज में दबा कुचला प्राणी होता है जी, हर समाज में एक दबा कुचला व्यक्ति होता है, तो उसको किस प्रकार से देखेंगे? मैं उसको हमेशा वरीयता देंगे हम, और समाज में जो भी हमारे समाज में, हर समाज में 2 या 3 तरह के लोग होते हैं, मध्यम कैटेगरी में और हाई कैटेगरी में और लो कैटेगरी में जी। तो जो भी परेशान है व्यक्ति, तो हम प्रयास करेंगे किस तरीके से उसकी मदद की जा सकती है और उसे बराबर में ला के खड़ा किया जाए।
तो जो लोग हमारे ठीक ठाक स्थिति में हैं उनसे प्रयास करेंगे कि वो थोड़ा थोड़ा मदद करें और किसी भी अच्छा, जीवन में परिवर्तन आए। मैं देख रहा हूँ कि जैसे 26 जनवरी हुआ या जो भी साल के जो मुख्य त्यौहार होते हैं उन पर आपका कार्यक्रम होता है, लगातार आपकी संस्था आपका कार्य करती आ रही है काफ़ी पिछले लंबे समय से। और क्या ये एनसीआर के लिए सीमित है या और भी आगे जैसे मतलब उत्तर प्रदेश है या कोई अन्य प्रदेश है उनके लिए? हाँ, ऐसा नहीं है कि एनसीआर के लिए अभी और पूरे भारत में ये संस्था काम करे, क्योंकि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के नाम पे ये संस्था है और उनका कुछ कार्य बता दो जो सराहनीय कार्य रहे हैं। महाराजा सूरजमल के सराहनीय कार्य रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में छोटे से छोटे व्यक्ति को जी मदद करने की प्रयास किया। खासकर उनके समय में देखो बिल्कुल अत्याचार नहीं था, उनके समय में वो सच्चे सनातनी थे, धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे और उन्होंने उनके प्राण भी जब गए तो एक ब्राह्मण परिवार की बेटी के संरक्षा के लिए वो दिल्ली आए थे और उन्होंने उसे छुड़ा लिया था। लेकिन मुगल बहुत चालाक और धोखेबाज होते हैं। उन्होंने कहा आप यहीं रुक जाओ, हमें 2-3 दिन मेहमान नवाजी का समय दो और हम आपके साथ। तो उन्होंने धोखे से उनको रोक लिया और धोखे से जब वो टहल रहे थे तो उस समय विश्वासघात कर दिया जी। तो वो तो सनातन के बहुत बड़े प्रहरी थे और मैं सनातन की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाऊंगा और किसान का मेरा वर्ग उसको हमेशा उन्होंने वरीयता दी। तो मैं उसका बेटा हूँ, मैं भी प्रयास करूँगा कि हमारा समाज सर्व समाज में एक अच्छी पहचान बनाए और सर्व समाज को लेके चले, सर्व समाज के साथ एक मधुर संबंध हमारा हो और सर्व समाज के लोग हमें पसंद करें। तो लास्ट सवाल हमारा यह है कि अब हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे GM इंडिया न्यूज के माध्यम से आप महाराजा सूरजमल जाट समाज उत्थान संस्था के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जीवन छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं जी। फर्क पड़ता है कि हम समाज के कितने काम आए। तो हम सबको मिलके समाज में एक नया विचार लाना चाहिए जो कि सौहार्द को बढ़ावा दे।